मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं अभी 2 मिनट पहले इग्नू से लौट पाया हूं। रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, इससे समय लगा और लगभग देर हो गई कि मैं आपसे मुखातिब नहीं हो पाया 7 बजे। लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के वचन में जाकर कुछ सीखेंगे। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर हैं उस वचन के अनुसार हमारा हृदय आपकी ओर लगे, सच्चाई और खराई से हम आपके जीवन में, अपने जीवन में आपको देख सकें। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के वचन को देख भी पाते। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु कि मैं लेट होने के बाद भी पहुंचा और पहुंचकर ये वचन मैंने अपने बेटे से पाया। धन्यवाद करता हूं प्रभु, उसको आशीष दे और जो वचन हम सुनते हैं उससे हमें भी आशीष दे। और जिन लोग आराधकों को आपने चुना है इस लाइव सेशन के लिए, बारी बारी से वो आपके इस लाइव सेशन में आकर अपनी आशीषों को ग्रहण करने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र को यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। माया विजय कुमार जी जुड़ती हैं। परमेश्वर घराने समेत आपको आशीष दे। माया जी, अगर आपके पास बाइबल है तो पुराने नियम में खोल लीजिएगा मेरे साथ जकरिया नामक पुस्तक 7वां अध्याय उसके 8 से 14 पद। ज़करिया चैप्टर 7 वर्सेस 8 to 14, जहां लिखा है, मोहनसी भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परमेश्वर की आशीष। ज़करिया चैप्टर 7 वर्सेस 8 to 14 और लिखा है, फिर यहोवा का ये वचन जकरिया के पास पहुंचा, सेनाओं के यहोवा ने यूं कहा है, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, ना तो विधवा पर अंधेर करना, ना अनाथों, ना परदेसी पर, ना दीन जन पर, ना अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। परंतु उन्होंने चित्त लगाना न चाहा और हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन न सके। वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि उस पर व्यवस्था के उन वचनों को न मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपनी आत्मा के पूर्व काल में भविष्यद्वक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर भी उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी नहीं सुनूंगा। वरन मैं उन्हें सब जातियों के बीच में, जिन्हें वे नहीं जानते, आंधी के द्वारा तितर बितर कर दूंगा और उनका देश उनके पीछे ऐसा उजाड़ पड़ा रहेगा, उनमें से किसी एक का आना जाना न होगा। इसी प्रकार से उन्होंने मनोहर देश को उजाड़ दिया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, आए हुए मुझे सिर्फ 2-3 मिनट हुए हैं और परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया मेरे बेटे के थ्रू। और जो ये कहता है, फिर यहोवा, अरुण भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष। ज़करिया चैप्टर 7 वर्सेस 8 to 14 कहता है, फिर यहोवा का ये वचन ज़करिया के पास पहुंचा कि सेनाओं के यहोवा ने ये कहा है। देखिए, पुराने नियम में परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं से बातचीत करता था, अपनी हर बात को उन तक पहुंचाता था। आज भी स्थिति बदली नहीं है। यदि आप कहें कि परमेश्वर आज हमसे बातचीत नहीं कर रहा, तो वो स्थिति आज थोड़ी सी परिवर्तित हो गई है। आज परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे और आपसे बातचीत करता है, अपना प्रकाशन हमें देता है और उस वचन को सुनकर, सीखकर, मानकर अगर मैं और आप अपने जीवन में उतारते हैं तो हम परमेश्वर की आशीष पाते हैं। सेनाओं के यहोवा ने यूं कहा है। अब आपको और मुझे जानना है क्या कहता है परमेश्वर आपसे। खराई से न्याय चुकाना। अगर आप और मैं परमेश्वर के साथ हैं, अगर आप और मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा के धारक हैं, अगर पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन को नियंत्रित कर रहा है, तो परमेश्वर की आशीष मेरे और आपके जीवन में है, खराई से न्याय चुकाना। जानते हैं, अगर हम खराई से न्याय चुकाते हैं तो क्या होता है? हमारा न्याय भी परमेश्वर खराई से ही करेगा। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। आज परमेश्वर का ये इंस्ट्रक्शन कि खराई से न्याय चुकाना वास्तव में हमें सिखाता है कि जितने खराई से हम चलकर पवित्र आत्मा के साथ लोगों का न्याय चुकाएंगे, उतनी ही खराई से न्याय के दिन हमारा और आपका न्याय भी होगा।
एक दूसरे के साथ कृपा और दया का काम करना। एक दूसरे के साथ कृपा और दया का काम करना वास्तव में क्या दिखाता है आपको और मुझे? ये हमारे नए मनुष्यत्व की आशीष है। दया और कृपा, आशीष भाई पुणे से जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइएगा, क्योंकि परमेश्वर ने नाम ही आपको आशीष दिया है। और लिखा है, रोहिणी जी जुड़ती हैं, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की आशीष। और लिखा है एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना। कृपा और दया, ये हमारी आत्मिक आशीषें हैं जो पर गजानंद भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष। ये हमारी आत्मिक आशीषें हैं जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, और इसका इस्तेमाल परमेश्वर कहता है कि आप और मैं अगर करते हैं तो हम परमेश्वर का सा स्वभाव लेकर अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को लेकर बांटते हैं। और उसके साथ इंस्ट्रक्शंस हैं, जब कृपा और दया मेरे जीवन में काम करेगी तो मैं क्या क्या कर सकूंगा। ना तो विधवा पर अंधेर करना, ये बात मैं आपको बहुत पहले सिखा चुका हूं, रोज सिखाता हूं। कंगाल, अनाथ और विधवा, बाइबल में 3 कैटेगरी हैं जी। ज़करिया चैप्टर 7 वर्सेस 8 to 14, ज़करिया चैप्टर 7 वर्सेस 8 to 14 हम मनन कर रहे हैं। और वो कहता है 10वीं आयत में, न तो विधवा पर अंधेर करना। जानते हैं विधवा पर अंधेर करने का अर्थ? आज ये चीज आपको और मुझे सीखनी चाहिए। अनाथ, कंगाल और विधवा, ये 3 कैटेगरी बाइबल में हैं जिनके ऊपर अगर मैं और आप जबरदस्ती या ज्यादती करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध सीधे पड़ता है आकर, क्योंकि ये अपनी बात किसी को नहीं कह पाते, क्योंकि इनके पीछे कोई नहीं खड़ा होता। ये अपना सारा दुख परमेश्वर के सामने कहते हैं और परमेश्वर इनकी सुनकर, सोचिए अगर परमेश्वर इनकी सुनकर आपसे और मुझसे बदला ले तो हमारी स्थिति क्या होगी? क्या हम परमेश्वर के क्रोध के सामने ठहर पाएंगे? इसीलिए लिखा है कि पहले उन आशीषों को ले लो और उन आशीषों के द्वारा इन कामों को करो। जी बिल्कुल सही, ज़करिया चैप्टर 7 वर्सेस 8, बिल्कुल सही। खराई से न्याय चुकाना, ना तो विधवा पर अंधेर करना, ना अनाथों पर। दूसरी कैटेगरी आ गई, अनाथों पर भी नहीं, क्योंकि उनका नाथ परमेश्वर है। अगर वो इस संसार में अनाथ है तो उनका नाथ परमेश्वर है, उनका रक्षक परमेश्वर है, उनकी दाहिनी और आड़ परमेश्वर है। आज इस चीज को अगर मेरे और आपके जीवन में आना है तो पहली चीज कृपा और दया का आना बहुत जरूरी है। कृपा और दया मेरे जीवन में जब आएंगी तो ये काम स्वतः मेरे जीवन से होंगे। और लिखा है न अनाथों पर न और न परदेसी पर। परदेसी का अर्थ जो आपके शहर में नया हो, उस पर अचानक कोई विपत्ति पड़े तो ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि मैं और आप उसका ख्याल रखें। अगर मेरे संज्ञान में हो, अगर मुझे पता हो कि ये परदेसी है, इस चीज को उठाइए और सीधा न्याय के दिन में पहुंच जाइए। ये पहली 2 आयतें आपको क्या दिखा रही हैं, इसको सीखिए। मैंने पहले ही आपसे क्षमा मांगी कि लगभग 7:18 या 19 पे मैं घर में घुस पाया। आते ही मैंने अपने बेटे की तरफ देखा, उसने इस वचन को दिया। मैं तुरंत हाथ धोकर बैठ गया परमेश्वर के वचन में। और ये चीज इंपॉर्टेंट है, आज ये प्रकाशन इंपॉर्टेंट है। न्याय के दिन परमेश्वर क्या कहेगा कि तूने मेरी मदद नहीं की जब मैं अनाथ था, कंगाल था, जब मैं विधवा था, जब मैं परदेसी था, मैं नंगा था, तूने मेरी सहायता नहीं की। और लोग क्या कहेंगे? हे प्रभु, कब तुझे हमने बीमार, बंदीगृह, अनाथ, विधवा या कंगाल देखा, और कब हमने तेरी मदद नहीं की?
क्या लिखा है वहां? जो तुमने छोटों में से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। आज इसीलिए आशीष परमेश्वर ने हमें सौंपी है कि दया और कृपा से न्याय को चुकाते हुए इन लोगों की मदद करना अवश्य है। ये आत्मिक स्वभाव के गुण हैं, ये मसीह की पहचान है। वो लिखा है, न परदेसी पर न दीन जन पर। कई ऐसे लोग आपके जीवन में आते हैं जो पूरी तरह टूटे, परेशान, दुखी होते हैं। शारीरिक आदमी होते तो हम 4 ताने और दे देते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। दीन जन को भी आपको दीनता से ही ट्रीट करना है, क्योंकि कृपा और दया वो आत्मिक आशीषें हैं जो मुझे और आपको निर्देशित करेंगी इन कामों को करने के लिए। न दीन जन पर और न अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। बाइबल में क्या लिखा है? तेरा पड़ोसी जो तेरे पास बेखटके रहता है, अपने मन में उसकी हानि की कल्पना न करना। यीशु मसीह बता चुके हैं कि पड़ोसी कौन है हमारा। एक व्यक्ति को डाकुओं ने लूट लिया, याजक निकला, उसने कुछ नहीं किया, फरीसी निकला, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन एक सामरी को दया आई और वह उसे उठाकर ले गया और ले जाकर उसने एक सराय में ठहराया और सराय के मालिक से कहा, इसकी सेवा टहल करना, जो तेरा लगेगा लौटने पर भर दूंगा। क्या पूछा यीशु मसीह ने? तुम्हारी समझ में उसका पड़ोसी कौन ठहरा? वो जिसने सारी चीजें देखने के बाद भी उसकी सेवा टहल की। आज परमेश्वर कहता है कि अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना। आज परमेश्वर चाहता है कि मेरा स्वभाव, आपका स्वभाव परमेश्वर जैसा हो, यीशु मसीह जैसा हो। अगर आप परमेश्वर के हैं, आपके मन में यह ख्याल ही नहीं आएगा कि किसी की हानि की कल्पना आप करें। हानि की कल्पना करने का ख्याल उस व्यक्ति के मन में आता है जो अभी भी शैतान के साथ चल रहा है, जिसका एक हाथ अभी भी शैतान ने पकड़ा हुआ है। यीशु मसीह ने आपको जानते नहीं थे, यीशु मसीह आपको पहचानते नहीं थे, फिर भी उन्होंने आपके मन में हानि की कल्पना नहीं की, वरन वो आपके लाभ के लिए सोचते रहे। आपके लाभ के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया, आपके लाभ के लिए वो परमेश्वर के पुत्र के रूप में संसार में आए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है। हानि की कल्पना नहीं की। उन लोगों को भी क्षमा किया जिन्होंने उनके मुंह पर थूका, कोड़े मारे, तरह तरह से लानतें दी। जय कुमार जी की मम्मी जुड़ रही हैं, आशीष उनको और उनके घराने को। यह है आशीष। हानि की कल्पना नहीं की। क्रूस का पहला वचन ही आपको दिखाता है परमेश्वर का स्वभाव। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। नहीं जानते। आज मैं और आप भी नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं। आज परमेश्वर के ये वचन वास्तव में आपको चिता रहा है। मैंने बताया ना कि आज मैं लेट हुआ, 7:18 पे मैं घर में घुस रहा था, मेरा बेटा ये वचन लेकर तैयार खड़ा था। 2-3 मिनट के बाद मैंने शुरू किया। और ये आशीष है परमेश्वर की, ये प्रकाशन है परमेश्वर का, जो आज आप पर और मुझ पर ठहर रहा है। एक दूसरे की हानि की कल्पना नहीं करना, नो मैटर वॉट। कितना भी खराब आदमी हो, उसके लिए कहिए, प्रभु इसको बुद्धि दे, इसको समझ दे। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल का पैरामीटर तो बहुत ही बड़ा है। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो पानी पिला। ऐसा करके तू क्या करेगा? उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। यह है ईश्वरीय स्वभाव। तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो पानी पिला। ऐसा करके तू उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाएगा।
आज मेरे और आपके जीवन में कोई जरा सी गड़बड़ हो जाए, हम तो योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग बनाते हैं किसी को हानि पहुंचाने की। कहां रह गया आप में परमेश्वर का स्वभाव? कैसे मसीह हैं आप और मैं? कैसे? सोचिए। अभी तक भी हम अपनी शारीरिक दशा को छोड़ नहीं पाए, अभी तक भी नहीं। अभी तक भी परमेश्वर का प्रकाशन हम पर नहीं आया। उम्र गुजर गई पूरी, सीख ही नहीं पाए। क्लेम कर देते हैं कई लोग कि मैंने परमेश्वर के वचन को 6-7 बार पढ़ लिया। सीखा क्या? क्या जान पाए आप परमेश्वर के बारे में? कैसा है आपका और मेरा स्वभाव? क्या अभी मैं और आप गालियां दे रहे हैं और एकदम आप और मैं टर्न होकर कहते हैं हाँ ब्रदर प्रेज द लॉर्ड? है क्या ये स्थिति है हमारी आज भी? एक ही सोते से खारा और मीठा पानी निकाल रहे हैं? नहीं। डू यू थिंक यू आर गोइंग टू गेट द डिजायर्ड ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड? नो, नहीं मिलेंगी। परमेश्वर की वांछित आशीषें आपको और मुझे नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैं और आप अभी भी परमेश्वर के पास नहीं खड़े। लिखा है 11वीं आयत में, परंतु उन्होंने चित्त लगाना न चाहा। आज मेजॉरिटी ऑफ क्रिश्चियंस परमेश्वर के वचन पर चित्त नहीं लगा रहे, नहीं लगा रहे। बुरा मत मानिएगा। आज भी मैं अभी एक डिस्कशन से उठकर आ रहा हूं, वहां लोग क्या कह रहे थे, अरे हद से हद परमेश्वर का वचन 20-25 मिनट दो, उसके बाद मन भटकने लगता है। मैंने वहां कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे दुख हुआ कि वहां सारे लोग मसीही थे। यह है आपका प्रकाशन। मन भटकता है आपका। 20 मिनट के बाद आप बैठ नहीं सकते परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के भवन में। क्यों? क्योंकि शैतान बुलाता है, आ भैया बाहर, बहुत हो गया तेरा। जानते, बुरा मत मानिएगा, हमें से बहुत सारे लोग शैतान को कंधे पर बिठा कर ले जाते हैं परमेश्वर के भवन में और कहते हैं भैया तू थोड़ी देर बाहर ठहर जा, मैं आता हूं अंदर से। अंदर जाके आप बड़े धार्मिक हो जाते हैं, तरह तरह के परमेश्वर के साथ आप गाने गाते हैं, बड़े धार्मिक होकर आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं। बाहर आते शैतान को फिर कंधे बिठाकर वापस ले चलते हैं। क्या परिवर्तन है आपके और मेरे स्वभाव में? क्या? आज प्रोफेसर्स ये कह रहे हैं कि 30 मिनट मैक्सिमम के बाद मन भटकता है। कितनी बड़ी आशीष आपको परमेश्वर ने दी है, कितनी बड़ी तनख्वाह आपको परमेश्वर ने दी है, कितना आशीष आपने परमेश्वर से पाया है, यह है आपका प्रकाशन आज। मैं चुप हो गया, चुप। मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु ने क्षमा कर, इन्होंने पता नहीं ये क्या कह रहे हैं, पता ही नहीं इनको। ग्रेस बहन जुड़ती है हमारी मुंबई से, आशीष उनके घराने पर। आज प्रकाशन नहीं है। लिखा है उन्होंने चित्त लगाना चाहा और हट किया। आज हम हटीले हो गए, हमें पता ही नहीं चलता, हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कह रहे हैं परमेश्वर के लिए। हटी हो गए सब। परमेश्वर ने लिखा है, यीशु मसीह कहता है हमें कि वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, और अगर सुनते भी हैं तो समझते नहीं। क्यों? उनका मन मोटा हो गया। आज हम हटी हो गए। आज संसार में आप बहुत बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपने की होती हैं, 3-3 घंटे की फिल्म देख लेते, तब आप बोर नहीं होते, तब आपका मन नहीं भटकता। लेकिन परमेश्वर के वचन में 30 मिनट से ज्यादा आपका मन भटकने लगता है। सोचिए, अभी तक आप शैतान का हाथ पकड़े हुए चल रहे हैं। जानते हैं, कई लोगों का ये सोचना, कई लोगों का ये कहना, कहते नहीं मुझसे डर के मारे, जब उन्हें मालूम होता है कि संडे को 3.5 घंटे प्रीच करता कम से कम, मन में पता क्या कहते हैं, मूर्ख है बेचारा, कहीं जाने को नहीं होगा इसलिए। वो मेरी आशीषों का आंकलन नहीं कर सकते, क्योंकि वो आशीषें उनको छूकर भी नहीं गई है। सोचिए, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट थे इस वचन को पढ़कर बोलने के लिए, ओनली 3 मिनट्स।
मुझे नहीं पता था कि क्या मिलना है मुझे, लेकिन जो मुझे मिल रहा है वो प्रकाशन के साथ परमेश्वर दे रहा है। ऐसे नहीं, उन्होंने हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया। आज बहुत से मसीह लोग हैं जिनके घरानों ने आशीष पा रखी है, जिनके बच्चे आशीषित हैं, लेकिन उनके कान बंद हो गए। जानते क्या चीज है? इस चीज को आप समझ लें अच्छे से। क्यों लिखा है परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए कि इधर उधर से आकर लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, राज्य की संतान बाहर खड़ी रहेगी। यह है आशीष। इधर उधर से लोग आकर राज्य में प्रवेश करेंगे, राज्य की संतान बाहर रहेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कान बंद कर रखे थे। परमेश्वर की ओर चित्त नहीं लगाया, उन्होंने हट किया, कानों को बंद किया ताकि सुन ना सकें। नए नियम में खोलकर देखिए, यीशु मसीह हर दृष्टांत के बाद एक वर्ड जरूर कहा और कहता रहा, जिसके कान हो वो सुन ले कि पवित्र आत्मा अपने लोगों से क्या कहता है। जिसके कान हो। मेरी रोज प्रार्थना, रात को जब मैं उठता हूं, मैं रोज प्रार्थना करता हूं। जानते हैं क्या? हे प्रभु, मेरी आंखों से तेरा वचन ओझल ना होने पाए, मेरे कान तेरी आवाज या पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते रहें। अगर चला गया, जानते अगर चला गया प्रकाशन, तो मैं 3 मिनट में पढ़ के कभी नहीं बोल पाऊंगा, कभी नहीं। मेरी औकात से बाहर की चीज है ये चीज, मेरी औकात से बाहर की चीज। मैं जान नहीं सकता, मैंने परमेश्वर का वचन पूरा नहीं पढ़ा है। ये प्रकाशन मेरे पास है। अगर आप कहें कि साहब ये बड़ा विद्वान है, नहीं, मैं भी एक आम इंसान हूं। परमेश्वर का प्रकाशन अगर नहीं है तो मैं आपको ये 5 मिनट में बोल के खत्म हो जाऊंगा। नहीं बोलेगा परमेश्वर, चुप हो जाएगी पवित्र आत्मा। और लिखा है ताकि सुन ना सके। 12वीं आयत कहती है, वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया ताकि वे उस व्यवस्था के उन वचनों को न मान सके। आज हमारा दिल पत्थर का हो गया। न तो हम अनाथ की चीख सुन सकते हैं, ना विधवा के बारे में हमारा प्रकाशन है, ना परदेसी के बारे में हम कुछ कर सकते हैं, और ना दीन जन पर हमारी कृपा का हाथ रहता है। कुछ नहीं। हम नाम के मसीही हैं, काम के नहीं हैं। बुरा मत मानिएगा। हम नाम के मसीही हैं, काम के नहीं। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आज इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं और आप उस चीज को अपने जीवन में नहीं ले पा रहे। आज मेरे और आपके जीवन में वो चीज नहीं आ पा रही। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन पर चित्त नहीं लगाया। हमने परमेश्वर के वचन को सुना। तो आज यही तो चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आज मेरे विद्वान मित्र इग्नू में मेरे साथ इसी पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने चित्त नहीं लगाया, अपने हृदय को पत्थर सा बना लिया। और वो क्या कंपेयर कर रहे थे? कंपैरिजन देखिए कितना शानदार होगा। क्लास भी तो 40 मिनट की होती है, बच्चे भटकने लग जाते हैं। यह है आपका प्रकाशन, यह है आपके परमेश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा। क्या कहने लगते हो आप? मन भटक गया, शैतान बुलाने लगता है, अरे भैया क्या बहुत देर हो गई, मैं बाहर बैठा हूं, आओ चलो, है ना। आज चित्त नहीं लगता हमारा। हृदय को कठोर करके हम क्या करते हैं? उन व्यवस्था और उन वचनों को नहीं मानते जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने हमारे पूर्वजों को दिया था। पूर्व काल के
भविष्यद्वक्ताओं ने जो कुछ हमें लिखा था, यानी परमेश्वर के वचन में जो लिखा गया था, हमारे हृदय में नहीं चढ़ा वो। क्यों? हृदय कठोर हो गया, हमें मिला ही नहीं वो। क्या है आपका मेरा प्रकाशन? क्या कठोर हृदय आपको दूर कर देगा आज परमेश्वर से? वास्तव में अगर आप परमेश्वर के हैं तो इन सारी बाधाओं से ऊपर निकलकर परमेश्वर की आशीषें पाएंगे आप। लेकिन बहुत से लोग जो कि सतही तौर पे मसीही हैं, जिन्होंने कभी परमेश्वर के पवित्र आत्मा को नहीं चखा, जिनके ऊपर परमेश्वर की आशीषें नाजिल नहीं हुई, आज वो परमेश्वर के पास कैसे जाते हैं? जानते हैं कैसे जाते हैं? जब कोई कष्ट हो तो, या मेरे पास बहुत आते हैं लोग, प्रार्थना कीजिए मेरी नौकरी लग जाए। मैंने कहा आपका भरोसा परमेश्वर पर है? हाँ सब भरोसा भी कर लेंगे। नहीं, भरोसा लेकर आइए, तब आइए परमेश्वर के पास, तब आएगी आशीष आपके पास। आज बहुत से मसीह लोग हैं जो तुरंत नौकरी पकड़ने के लिए शैतान की गोद में जाकर बैठा जाते हैं। जहां रिश्वत देने होते हैं वहां रिश्वत भी दे लेते हैं। परमेश्वर से कह देते प्रभु तूने बहुत आशीष दी। कहां से आई आशीष? आप परमेश्वर के पास गए ही नहीं, आपने शैतान के कहने को मानकर रिश्वत देकर अपने हृदय को पत्थर सा कठोर बना लिया। आपने परमेश्वर के वचन में जाकर अपनी आशीष खोजी नहीं। क्या मिलेगी आशीष आपको? ऐसे लोग जिंदगी भर भटकते रहते हैं। नाम के मसीह नहीं, काम के मसीह बनिए। उन वचनों को मानिए जो परमेश्वर ने संसार के आरंभ से आपको और मुझे दिए हैं। आज मैं और आप ट्विस्ट कर जाते हैं फटाक से। दूसरों को हम बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं, लेकिन मेरे परिवार या मेरे बच्चे की कोई बात होती है हम ट्विस्ट कर जाते हैं। एक साहब ने बड़ा तुनक कर मुझसे पूछा था, आपके बेटे की नौकरी हो तो? मैंने कहा मैं गलत तरीके से एक भी चीज नहीं उठाऊंगा। मेरा प्रकाशन चला जाएगा, पवित्र आत्मा मेरे जीवन से चली जाएगी। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य ना हो। मैं अपने बच्चे के लिए आशीष लूंगा, श्राप नहीं खरीदूंगा। अगर आप शारीरिक हैं तो आप इसे मेरी मूर्खता कह सकते हैं, लेकिन मैं मूर्ख बनना ज्यादा पसंद करूंगा सांसारिक दृष्टि से। परमेश्वर की दृष्टि में मैं दोषी ठहरूं, ऐसा नहीं चाहूंगा मैं। लिखा है, इस कारण सेनाओं के यहोवा का उन पर बड़ा क्रोध भड़का। आप सोचते हैं क्या कि आप ऐसा करने के बाद आशीष पालेंगे? नहीं, नहीं पाएंगे। आप सोचते हैं कि आप अपने बच्चे को एक बड़ी अच्छी नौकरी दिला के संसार में परमेश्वर को छोड़कर शैतान की गोद में बैठकर रिश्वतें देकर नौकरी पा लेंगे, आशीष मिल जाएगी? नहीं। आप ये सोच रहे होंगे कि साहब ये तो केवल प्रचार कर रहा है। नहीं, नहीं, मैं कोरा प्रचार नहीं करता कभी। ये प्रकाशन मेरे पिता से है मुझे। फर्स्ट प्रैक्टिस देन प्रीच। जिस व्यक्ति से आप सुन रहे हो ये सब, उसने 6 साल इंतजार किया उस पल का कि परमेश्वर की आशीष आए। क्या आप सोचते मुझे शैतान ने नहीं छला होगा? 3 बार तरह तरह से लोगों का प्रकाशन मेरे पास आया। उसमें मेरे प्रिंसिपल साहब भी थे, उसमें मेरे पिता के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मित्र भी थे। क्या था कहना सबका? जानते क्या कहते थे? अरे भाई स्टैनली साहब, मेरे पिताजी को कहते थे वो प्यार से, स्टैनली साहब ठीक है आप अपने टाइम में बहुत अच्छे
तरह से नौकरी पा ली, लेकिन स्थितियां बदल गई हैं। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए। और सारी बातें सुनने के बाद मेरे पिताजी हमेशा मेरा मुंह देखते थे, रिस्पॉन्स क्या है तेरा? जानते, मैंने हर बार सिर हिलाकर मना किया ना। मेरे प्रिंसिपल ने मुझे उस समय कहा था, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, पिछले साल वो इस संसार से चले गए। जानते हैं उन्होंने एक बार मुझसे चिढ़ के क्या कहा था? तुम जानते हो तुम अपने जीवन से खेल रहे हो, तुम जानते हो? मैंने कहा सर मैं बहुत अच्छे से जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। उसके बाद उन्होंने चैलेंज दिया था, वो मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष ठहरा। उन्होंने कहा मैं देखूंगा कि तुम जो बार बार परमेश्वर परमेश्वर करते हो तुम्हें क्या मिलेगा। मैंने कहा सर ये तो बड़ा मजेदार काम है, अब तो परमेश्वर जवाब देगा, मैं नहीं दे रहा आपको। जवाब आया और अपॉइंटमेंट लेटर लेकर जब मैं उनके सामने खड़ा हुआ तो उनका पहला सेंटेंस था, जानते हैं परमेश्वर जहां नहीं बोता वहां से भी काट के देता। उनकी पहली आयत, उनका पहला वाक्यांश मुझे आज भी याद है। पता क्या कहा था उन्होंने मुझसे? रिश्वत तो तूने दी नहीं होगी। मैंने कहा सर आप अच्छे से जानते हो, 6 साल से आपके साथ हूं, 5 साल मैं आपका स्टूडेंट रहा आपके महाविद्यालय में, आपके कॉलेज में, आपको मालूम है कैसा आदमी हूं मैं। पहला स्टेटमेंट उस गैर मसीह व्यक्ति का था, रिश्वत तो तूने दी नहीं होगी। मैंने कहा नहीं सर। फिर मैंने कहा फिर तो वो फिर है जो आपने कहा था कि तेरा परमेश्वर तुझे क्या देगा। मैंने कहा देखिए दिया है उसने, यह आशीष ठहरी हुई है, दिया है उसने। मैं आज भी बड़े शान से आपको कह सकता हूं, अपनी नौकरी को पकड़ने के मैंने 25 पैसे नहीं दिए, वही आशीष मेरे बेटे को परमेश्वर देगा, वही आशीष मेरे बेटे को देगा, क्योंकि वो प्रकाशन मेरा नहीं था। जानते हैं वो प्रकाशन मेरा नहीं था, मैंने अपने पिता से सीखा, एक गांव के पादरी के बेटे से सीखा मैंने। मेरा प्रकाशन नहीं था। मेरे पिता ने मुझे कहा कि मेरे बाप हमेशा प्रार्थना करते थे मेरे बच्चों को प्रभु आशीष देना जो आपने आम लोगों से छिपा रखी है। ये उनकी प्रार्थना होती थी। एक बेटा उनका नहर में डूब गया, लेकिन 7 बच्चों पर इतनी आशीष आई, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, मैं बता नहीं सकता हूं, क्योंकि उस व्यक्ति का प्रकाशन फल गया। वो प्रकाशन मैंने अपने पिता से देखा, उसी प्रकाशन पर मैं चला। 6 वर्ष मैंने परमेश्वर को मौका दिया। मैंने कहा प्रभु दे मुझे, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा मुंह भी काला हो, मैं भी अंत में रिश्वत देकर नौकरी पकड़ूं, मैं नहीं चाहूंगा प्रभु। आज की आयत है एजरा जी, जकरिया चैप्टर 7 वर्सेस 8 to 14। जकरिया चैप्टर 7 वर्सेस 8 to 14। मैंने कहा साहब मैं अपना मुंह काला नहीं होने दूंगा ना। लिखा है यहोवा का, सेनाओं की यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। आज हम बड़े आराम से ट्विस्ट करके परमेश्वर के वचन में अपनी आशीषों को ढूंढने के लिए रिश्वतें दे रहे हैं। आज हम परमेश्वर के पास नहीं जा रहे, बुरा मत मानिएगा। आज हम परमेश्वर के पास नहीं जा रहे, बिशप साहब की टांग पकड़ के लटक जाते हैं। ये प्रकाशन है आपका, मेरा नहीं। मुझे कई लोगों ने कहा, आज भी कहते हैं, सब आप डायसिस ऑफिस कभी नहीं जाते। मैंने क्यों जाऊं, मेरा काम ही नहीं हुआ। बुलाया जाएगा मैं जरूर जाऊंगा। जबरदस्ती जाकर मुझे मक्खन लगाने का शौक नहीं है, नहीं है मुझे। मेरे लिए परमेश्वर की आशीषें बड़ी हैं। परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं दिया, इसलिए मैं ये बात बड़े खुलकर कह रहा हूं आपसे। और लिखा है
क्रोध भड़का, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी नहीं सुनूंगा। ये मिलेगा श्राप। जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, उनके पुकारने पर मैं भी नहीं सुनूंगा। कई लोग आते मेरे पास, साहब हमारी प्रार्थना का प्रत्युत्तर नहीं आ रहा, क्या करें? प्रार्थना का प्रत्युत्तर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने परमेश्वर को, जब परमेश्वर ने पुकारा था, नहीं सुना था। आप संसार में लिप्त थे। अब दुख के समय आप परमेश्वर को पुकार रहे हो सिर्फ इसलिए कि आपको तकलीफ है? नहीं, यह प्रकाशन है परमेश्वर का कि उन्होंने नहीं सुना, मैं भी नहीं सुनूंगा। बहुत से लोग हैं ऐसे, एक दो नहीं, बहुत। लिखा है, उनके पुकारने पर मैं भी नहीं सुनूंगा। और बड़ा नुकसान है। 14वीं आयत में शुरुआती दौर पर लिखा है, वरन मैं उन्हें सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं जानते तितर बितर कर दूंगा। परमेश्वर उजाड़ देगा। सोचिए, अगर परमेश्वर उजाड़ने पर आए तो क्या होगा? यह सीधी बात है। आज हम में से बहुत सारे लोग मधुर वचन चाहते हैं, मीठे मीठे वचन, दिल में बड़ा ही सुकून मिलेगा। हा, क्या बोले पादरी साहब, क्या बोल रहा है प्रचारक। लेकिन आज इसकी आवश्यकता है, क्योंकि मेरा और आपका चित्त नहीं लगा है परमेश्वर के साथ। आज इसकी आवश्यकता है। अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं है तो परमेश्वर हमें उजाड़ सकता है, कभी भी, कभी भी। दिन बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। मुझे नहीं मालूम था ये वचन मुझे मेरा बेटा ला कर देगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैं जब कॉलेज से थका आ रहा आया, मैंने टाइम देखा 7:18, मैंने मर गए, अब क्या होगा। इमीडिएटली उसने मुझे कहा, नहीं पापा ये है, पढ़ो। इमीडिएटली परमेश्वर ने अपना प्रकाशन दिया, मैं इमीडिएटली आपके साथ हूं। मत भड़काइए परमेश्वर का क्रोध। आज ये वचन हमें अनुग्रह के काल में दिया क्यों जा रहा है, जानते हैं? वी शुड करेक्ट आवरसेल्व्स, अपने आप को सुधार लें। अगर नहीं सुधर रहे तो ये श्राप सीधे सीधे आने, रुकेंगे नहीं। कहीं आप सोचो कि मैं सिर्फ ये कहानी सुना रहा हूं आपको, नहीं, कहानी नहीं है, मेरे जीवन का परखा हुआ निचोड़ है ये। जानते हैं, एक समय मेरे पिताजी भी लोगों के कहने में आ गए थे। समय भी बता दूं क्या था। वो रिटायर हुए थे, मेरा विवाह हो गया था, और किसी ने, उनके बड़े अभिन्न मित्र ने उनको समझाया था कि देखो स्टैनली साहब, अब आप डीआईजी नहीं रहे हो, आप रिटायर हो गए हो, अब क्या करना है आपको? देखिए, जो पैसा आपको मिला है रिटायरमेंट के बाद, उसको यूटिलाइज कीजिए, बच्चे की नौकरी लगवा दीजिए। मेरे पिता का विश्वास हिला। मैं आपको बता चुका हूं, मेरे पिता मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। हर अच्छी बुरी बात में उनको कन्फाइड करता था। पापा ये हो गया, आप क्या करना है? मुझे पता था कि पिट भी सकता हूं, स्ट्रिक्ट बहुत थे, लेकिन फिर भी मुझे जब तक उन्हें बताना लूं चैन नहीं आता था। खाने के टाइम पर मैंने उनका चेहरा देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये आज बुझे बुझे क्यों है। बाद में उन्होंने कहा मेरे कमरे में आ। मैं गया,
चेकबुक हाथ में थी, चेकबुक रात को, क्या कर रहे हैं भाई? बोले बेटा देख, चीजें बिगड़ सकती हैं। मैं तब भी नहीं समझा क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने बताओ क्या बिगड़ना है? बोले देख बेटा, मैं पुलिस अधिकारी नहीं रहा, रिटायर हो गया मैं। फिर तू अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं है, टेम्पररी नौकरी है। फिर क्या आज फलाने अंकल का फोन आया था, वो मुझे कह रहे थे कि स्टैनली साहब क्या कर रहे हो ये आप? अरे दे दवा के पैसे, छुट्टी करो, लड़के की नौकरी लगने दो। बेटा कल जाके अपने प्रिंसिपल से, इससे उससे, जो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनसे पूछना कितने पैसे लगेंगे। मैं उनके चेहरे को पढ़ पा रहा था क्योंकि मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे मेरे बाप। जब वो बोल ली तो उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने हल्की मुस्कुराहट से कहा बस टूट गया विश्वास। बोले मतलब? मैंने बस खत्म, टूट गया विश्वास तुम्हारा? बोले मैं समझा नहीं। अरे मैंने कहा यही था प्रकाशन तुम्हारा? कहते नहीं तू मेरा बेटा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, मेरा अस्तित्व आपसे है, मैं मानता हूं ये बात, लेकिन मेरा प्रकाशन ये नहीं है। मैंने किस आयत को उनके साथ शेयर किया मालूम है? उसके बाद का रिएक्शन भी बताऊंगा आपको मैं। मैंने कहा भाई तुम मेरे बाप जरूर हो, लेकिन तुम्हारे दोस्त भी हो। बोले हाँ। मैंने सुनो, तुमने सिखाया मुझे बाइबल पढ़ना, तुमने सिखाया मुझे परमेश्वर के वचन में जाना, तुम भटक गए। बोले मैं तो तुझे समझा रहा हूं। मैंने कहा मैं समझ नहीं रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं परमेश्वर के वचन में लिखा क्या है। दो अंत तक धीरज धरेगा, मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा। मैंने कहा अभी तो सिर्फ 6 साल हुए हैं, देखो परमेश्वर क्या देगा आपके बेटे को। जानते क्या हुआ? एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैंने अपने पिता को कभी रोते हुए नहीं देखा था, कभी नहीं। उस दिन पहली बार मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे। जानते क्या कहा उन्होंने मुझे? वो शब्द आज भी मेरे कान में गूंजते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि तेरा विश्वास मुझसे कहीं बड़ा है बेटा। मैं तो बेटे के रूप में देख रहा था तुझे, लेकिन तेरा तो सीधा जीवन है। मैंने तो अपना जीवन जी लिया, लेकिन तेरी तो अभी कहानी भी नहीं शुरू हुई, तब तेरा विश्वास इतना मजबूत है। मैंने कहा इतनी आसानी से जाने दूंगा मैं? इतनी छोटी चीज के लिए रो रहे हो? परेशान मत हो, परमेश्वर देगा। समय की प्रतीक्षा करो, परमेश्वर देगा आपके बेटे को। और आया वो समय, आया वो समय कि मैंने जैसा मांगा था उससे बेहतर पाया। मैंने कहा था परमेश्वर कि आपकी आशीषें हो तो मैं अपनी पहली मैरिज एनिवर्सरी मनाऊं और उसमें भी मैं एक परमानेंट जॉब पर हूं। सोचिए, आता पता नहीं था कुछ ही चीज का। जब मैं अपनी पहली शादी की सालगिरह मनाऊं तो मैं एक परमानेंट नौकरी पर हूं। सालगिरह से बहुत पहले परमेश्वर ने उस आशीष को दे दिया। मेरी सालगिरह 19 फरवरी की पड़ती है,
19 फरवरी 2000 में भी गेट मैरिड, और 19 फरवरी 2001 में मैं ऑलरेडी परमानेंट जॉब पर था। प्रभु का हाथ आज भी छोटा नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं इससे प्रचार नहीं करता, मैं इससे प्रचार करता हूं। मैं गले से प्रचार नहीं करता, प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू, नहीं, नहीं है मेरा प्रकाशन ऐसा, नहीं। मैं दिल से प्रचार करता हूं, नहीं है मेरा प्रकाशन। मीठा प्रचार तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि दिन बुरे हैं। अभी तक हमें आत्मिक दूध की लालसा है, ठोस भोजन नहीं खा पा रहे हम। शैतान हमें तभी तितर बितर कर देगा। इसलिए मरते दम तक 2017 तक मेरे पिताजी मुझे कहते रहे, तेरा विश्वास मुझसे बड़ा है बेटा, तेरा विश्वास मुझसे बड़ा है। मैं तुझसे बहुत कुछ सीखा, और जानते हैं वो चीज चल गई। आज मेरा बेटा मुझे सिखा रहा है, मैं नहीं। आध्यात्मिक रूप से मेरा बेटा मेरे से आगे खड़ा है, और जब भी उसकी नौकरी की बात होती है मैं निश्चिंत होता हूं। परमेश्वर मुझसे बड़ी आशीष देगा, क्योंकि जिस दौर में मैं था परमेश्वर के वचन का प्रकाशन मुझ पर था, लेकिन इतना गहरा नहीं था जितना मेरे बेटे के पास है, उतना गहरा नहीं था। आज वो दूसरों के लिए मूर्ख लग सकता है, कम बोलता है, इंट्रोवर्ट है, दुनिया भर की चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल ठहरा है। दुनिया भर की चीजें हो सकती हैं। आज अगर आप उसे देखोगे, बहुत नॉर्मल सा बच्चा है, सीधा साधा, चुपचाप। परमेश्वर का प्रकाशन इतना बड़ा है, मैं आपको बता नहीं सकता। दिन के 3-3 मैसेज चुनकर वो देता है कि बोलो पापा बोलो। ये आशीष, वरना क्या लिखा है, मैं उन्हें सब जातियों के बीच में जिन्हें वो नहीं जानते तितर बितर कर दूंगा। तितर बितर कर दूंगा। आज परमेश्वर उजाड़ने के लिए खड़ा है। मैं सोचिए, अगर परमेश्वर के क्रोध को मैं और आप जगा देंगे तो क्या होगा? उजड़ जाएंगे। बाइबल में लिखा, तुम्हारा स्थान तुम्हें फिर नहीं पाएगा। जिस स्थान में तुम्हें बसाया था परमेश्वर, वो तुम्हें नहीं देखेगा। उजाड़ दिए जाएंगे हम। उजड़ भी रहे हैं, ये मत सोचिए नहीं हो रहा, ये सब उजड़ भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो हो रहा है ये चीजें। आज सरकार ने तरह तरह के तरीकों से चर्च के आसपास की जमीनें खाली कराने का फरमान दिया हुआ है। चर्च के लैंड पर सरकार की नजर है। आज परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा है हम पर, क्योंकि हम उसकी ओर नहीं फिरे, उसकी बातों पर हम चित्त नहीं लगा रहे, और इसलिए उजड़ने का फरमान आ सकता है कभी भी। लिखा, उनका देश उनके पीछे ऐसा उजाड़ पड़ा रहेगा कि उसमें से किसी का आना जाना नहीं होगा। परमेश्वर उजाड़ सकता है मुझे और आपको। क्यों दिया ये वचन? मैं अब भी यही सोच रहा हूं, क्यों मिला ये वचन मुझे? क्योंकि आज दिख रहा है ये चीजें। ये चीजें सिर्फ प्रकाशन नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में ये चीजें दिखने लगी हैं, महाराष्ट्र में ये चीजें दिखने लगी हैं, उत्तराखंड में ये चीजें दिखने लगी हैं। तितर बितर हो सकते हैं हम, वचन छीन सकता है हमसे, उजाड़ पड़ सकता है हमारा प्रदेश। मणिपुर में क्या हुआ?
चर्चेस जला दिए गए, सेटलमेंट्स फूंक दी गई, उजाड़ दिए गए लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की ओर चित्त नहीं लगाया, अपने पापों से वो नहीं फिरे, मसीह का, परमेश्वर का आत्मिक स्वभाव उन्होंने अपने जीवन में नहीं लिया। इसलिए आज मुझे सुनकर बहुत हैरत हुई, मेरे साथी प्रोफेसर का ये कहना, 20 मिनट के बाद मन भटकता है। आपको आशीष नहीं दिखी? जी बिल्कुल, आपको परमेश्वर की आशीष दिखी ही नहीं। हजारों लोगों के ऊपर से चुनकर परमेश्वर ने आपको यहां बिठाया, लेकिन आपको दिखी ही नहीं। आज आपका हृदय कठोर हो गया, आप वचन को पढ़ना नहीं चाहते, उसको सीखना नहीं चाहते। क्या मिलेगा? राज्य की संतान बाहर खड़ी रह जाएगी। आज जो विश्वास रखेगा, चाहे वो कोई भी हो, परमेश्वर की आशीषों को पाएगा, और उस अनंत आशीष को पाएगा जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ठहराई है, अनंत जीवन। आज जब भी मैं अपने पिता को याद करता हूं, तो मैं उस इंसिडेंट को कभी नहीं भूलता जो मेरी नौकरी का था। कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि उससे आपकी आजीविका जुड़ी है, आपका आने वाला जीवन जुड़ा है। हम जल्दबाजी में कई बार परमेश्वर की नहीं सुनते। अनचाहे में अपनी आती हुई आशीषों को खो देते हैं। सोचिए, अगर मैंने इंतजार नहीं किया होता तो किसी सड़े से कॉलेज में मुझे नौकरी मिलती, मेरा जीवन आशीषित नहीं होता, श्रापित होता। आज परमेश्वर ने वो आशीष ठहरा कर दी है। पिछले हफ्ते परमेश्वर ने एक सर्वोच्च प्रमोशन पर लाकर खड़ा किया। आई कैन नाउ कॉल माई सेल्फ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री। दैट इज द हाइएस्ट प्रमोशन अ प्रोफेसर कैन गेट। प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री हजारों में से कोई 2-3 बनते हैं। आशीष है परमेश्वर की। मैं कभी इस बात को गर्व नहीं किसे नहीं कहता कि मैंने किया, परमेश्वर ने किया। मैं कैसे कर सकता हूं? मैं सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। आज भी आ गए मेरे घर के सब लोग, बैठ गए मेरे चारों तरफ, जानते हैं, उन्हें मालूम है ये क्या करने वाले हैं। इसके बाद हम जैसे इसको खत्म करेंगे, हम दूसरे सेशन में चले जाएंगे परमेश्वर की प्रार्थना में। हमारा परिवार प्रार्थना करेगा, वहां मैं लीड नहीं करूंगा। वहां लीड करने के लिए परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को चुना है, वो है मेरा सबसे छोटा बेटा। वो सेरेमनी को लीड करेगा, परमेश्वर के वचन को लीड करेगा, परमेश्वर की प्रार्थना को लेकर लीड करेगा। वो शुरुआती दौर में जिसको परमेश्वर चुन लेता है, आशीष उसी पर ठहरती है। आज मैं अपने छोटे बेटे को भी परमेश्वर की तरफ मोड़कर तैयार कर रहा हूं। न हो कि बड़ा होते होते वो भी शैतान की तरफ मुड़कर एक आम बच्चों जैसा हो, नहीं। उसको भी उसी सकरे रास्ते पर चलना है जिस पर चल रहा है आज उसका बड़ा भाई। अपने परिवार में सबसे पिछड़ा हुआ आदमी हूं मैं, ये भी बता दूं आपको। मेरे परिवार में गए गुजरे सारे लोगों के पास पासपोर्ट है, मैंने कभी नहीं बनवाया, मुझे आया ही नहीं प्रकाशन। यहां इतना काम है, यहां इतने लोगों को परमेश्वर का वचन देना है। कई लोग मुझे कहते हैं साहब बाहर आके प्रीच करो। क्यों करो? अरे यहां पके हुए खेत बहुत है, काटने वाले थोड़े हैं, यहां क्यों नहीं? ये प्रकाशन मेरे दादा का था, वो नहीं गया बेचारा गरीब आदमी कभी। उनके साथी लोग इंग्लैंड गए, यहां गए, जानते आज उनके बच्चों का भी नहीं पता। विदेश जाकर उन्होंने हर गलित चीज को बड़ी लालसा से किया, परमेश्वर ने समाप्त कर दिया। आज क्यों है मेरे परिवार का अस्तित्व? क्योंकि मेरे दादा का दर्शन बिल्कुल स्पष्ट था,
नहीं गया वो आदमी छोड़कर, नहीं। मेरे पिता का दर्शन स्पष्ट था, परमेश्वर के बगैर, परमेश्वर के अतिरिक्त उसने किसी को चुना ही नहीं। 37 साल की लंबी सर्विस के साथ वो परमेश्वर के साथ बना रहा। परमेश्वर ने उसके बेटे को और लंबी आशीष दी। अगर मैं अपनी सर्विस पूरा करता हूं, अगर मैं जीवित रहता हूं परमेश्वर की दया से, जानते मैं क्या करूंगा? आई विल बी कंप्लीटिंग माई सर्विसेज इन 39 ईयर्स। बढ़ती हुई आशीष है, घटती हुई नहीं। इस चीज को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़िए। वर्क हार्ड विथ गॉड। परमेश्वर के वचन में जाकर अपनी आशीषों को ढूंढिए, विश्वास से ढूंढिए और संदेह न करते हुए परमेश्वर के साथ बढ़िए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जिस स्थान पर जहां हो, जैसे हो, हाथ जोड़कर परमेश्वर के साथ जुड़िए। हम प्रार्थना में चल रहे हैं, हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि आपका हाथ हमें संभाले रहेगा। जितने लोग बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास से आपकी ओर जुड़े हैं, प्रभु आपकी आशीष छोड़ता हूं कि जिन्होंने आपकी ओर देखा उनका मुंह कभी काला न होने पाया। विश्वास रखते हैं प्रभु, हर एक जन आपकी आशीषों को लेकर अपने घर जाएगा, अपना प्रतिफल नहीं खोएगा, आपका स्वभाव लेकर अपने जीवन में उतरेगा और अपने आपकी अनंत आशीषों का भागी होकर अनंत जीवन की वो आशीष जो आपने उनके लिए रखी है उसे पूरी करेगा। आज की रात हम में से हर एक की मदद करें। रात में होने वाले हर एक खतरे से, परेशानी से, दुख से दूर रखें। विश्वास के साथ हम आपके साथ जुड़ें और धन्यवाद के साथ कल सुबह 8:30 बजे फिर आपकी आशीषों को लेने के लिए खड़े हो सके। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।